हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड कीपिंग वेल। सो आई एम योर मैथ्स एजुकेटर फरहानाज और आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैट्रिसेस। आज हम क्या करने वाले हैं? मैट्रिसेस एंड ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। बहुत इजी और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और कंपटीशन में भी इसके बहुत क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं मैट्रिक्स और कैसे हम इनके ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैट्रिसेस हम यूज कहाँ करते हैं? देखिए, मैट्रिसेस यूज होते हैं हमारी हायर लेवल की कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए। ठीक, और मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 3 स्टूडेंट है। लेट्स अनु, अमित एंड वन मोर स्टूडेंट हम कुछ ले लेते हैं, अर्थ। अनु के पास इफ वी कंसिडर कि 4 एप्पल है, ठीक है, एंड कुछ ऑरेंजेस है, 3 ऑरेंजेस। देन अमित इज हैविंग 2 एप्पल एंड 1 ऑरेंज, ठीक, एंड अरुण इज हैविंग 5 एप्पल एंड 3 ऑरेंजेस। ओके, बट अगर मुझे इसको लिखना है मैट्रिसेस की फॉर्म में, तो हम इसको कैसे राइट करते हैं? हम एक बड़ा सा ब्रैकेट लेते हैं, दिस इज कॉल्ड बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट लाइक दिस, और इसके अंदर हम इस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, 5 and 3. So this presentation of this data is known as matrix. क्या कहते हैं इसको हम? मैट्रिक्स। देखिए, एक बिग ब्रैकेट है, उसके अंदर हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया है। सो ये क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा टू ईज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम डेटा को मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो हमने डेटा लिखा हुआ है अंदर, दिस इज नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। इसको क्या कहते हैं? हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम जब डेटा को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा होता है क्या? मैट्रिसेस। सो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड मैट्रिसेस। क्लियर? ओके, सो आते हैं आगे। देखिए, it is an ordered rectangular arrangement of data. Ordered rectangular arrangement of data is known as matrix. Okay, ठीक है। अब होता क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमारे डेटा का भी हो सकता है, नंबर का भी हो सकता है और फंक्शंस का भी हो सकता है। तो हम तीनों चीजें ले सकते हैं। क्लियर? और जो अंदर हमारे फंक्शंस लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, इस फॉर्म में हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। कुछ हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही हैं, कुछ हमें वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही है। सो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, दीज आर नोन एज रोज एंड द वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम। क्या कहते हैं इसको? देखिए, ये जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही हैं, दीज आर नोन एज रोज एंड दीज वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम्स। ठीक है, ये फर्स्ट रो है हमारी, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो इसको हम लिखते हैं A11। एलिमेंट्स को हम ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। ठीक, दिस इज सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो इसको हम लिखते हैं 1 2। फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, एंड दिस इज second row first element, this is second row second element, and this is third row first element and third row second element. So in short हम इसको Aij भी राइट करते हैं। I is representing the number of rows and J number of columns. ठीक, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो हम इसको ऐसे राइट करते हैं। ठीक, तो जितनी रोज होती हैं, जैसे यहाँ पर हमारी कितनी रोज है? 3 रोज आर हेयर एंड 3 कॉलम्स आर हेयर। सो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 by 3,
क्या होता है ये हमारे नंबर ऑफ रोज हैं, ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम है, इनको हम लिखते हैं m एंड n। सो ये हमारा निकल के आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो ये हमारा किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा? 3 by 3, बिकॉज 3 रोज आर हेयर एंड 3 कॉलम्स आर हेयर। सो इसको क्या बोलेंगे हम? 3 by 3 का मैट्रिक्स है हमारे पास। ओके, आगे देखते हैं। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इफ वी आर हैविंग m रोज एंड n कॉलम, हमारे पास क्या है? m रोज एंड n कॉलम्स है, तो हम इसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? m by n। सपोज इफ वी आर हैविंग 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 by 2। ठीक, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 6, तो हमारे 6 एलिमेंट्स आएंगे मैट्रिक्स। ठीक, जैसे हमारा एक ये मैट्रिक्स हो गया 1 2 3, हाउ मेनी रोज, और नीचे लिखा है 1 1 एंड 1, सो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 by 3। एंड इफ वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 6 दिखाई दे रहे हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। वो क्या होता है? देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होता है अगर हमारे पास ओनली रो में एलिमेंट लिखे हैं, 1 रो, जैसे 1 2 3, तो इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ओनली एक कॉलम, ओनली 1 कॉलम विल बी देयर, ठीक है, एक कॉलम में एलिमेंट लिखे हैं, तो ये होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अभी हम कर रहे थे 3 by 3 का मैट्रिक्स था, जैसे 1 2 3 4, ऐसे देखो 2 रोज एंड 2 कॉलम, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देन डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? इसमें हमारे बस डायगोनल में एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जैसे 2 4 5, बाकी सब हमारे 0। ठीक, ओनली हमारे डायगोनल में एलिमेंट है, जैसे 2 4 0 0, ओनली डायगोनल। और डायगोनल भी कौन सा होता है? लेफ्ट टू राइट। ठीक, फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बट अगर हमारे डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 5 5 देन 0 0, सो डायगोनल मैट्रिक्स इज एंड, और जो डायगोनल में एलिमेंट है वो हमारे क्या है? इक्वल है, तो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स भी है और डायगोनल में अगर एलिमेंट इक्वल है तो वो स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऐसे ही होता है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, बट इसमें डायगोनल में जो एलिमेंट है वो हमेशा 1 1 1 होना चाहिए, तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आता है। ओके, सो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? तीनों डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं, बट अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम है तो स्केलर, और डायगोनल के एलिमेंट अगर 1 1 1 है तो वो आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। नेक्स्ट आता है आपका जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, ठीक, तो इसको हम ओ से भी लिखते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक, इक्वल मैट्रिक्स, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, बट इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल टू में रखे हैं, इट मींस उसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, सपोज जैसे हमारा ये है, दो मैट्रिक्स हमारे ऐसे करके कुछ लिखे हुए हैं, ए बी सी एंड 1 2 3 करके कुछ लिखा हुआ है, इट मींस इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होता है, थर्ड थर्ड के इक्वल होता है, तो ये हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में आता है। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं आपकी रिलेटेड टू द मैट्रिसेस। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन लेवल के लिए भी। ओके, आगे चलते हैं, और भी कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू मैट्रिक्स। अब क्या है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज को हम लिखते हैं ए डैश से लिखते हैं या फिर ए टी से लिखते हैं। अब ये क्या होता है? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 देन 1 3 2, ऑर्डर हम फाइंड आउट कर सकते हैं 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये हमारा 3 by 3 का मैट्रिक्स हो जाता है। अगर हम इस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम बना के लिख देते हैं, जैसे हमारे 1 2 3 रोज है, तो उसको कॉलम बना के लिख दिया 1 2 3, then 4 1 2 4 1 2, then 1 3 2, then 1 3 2, so
क्या किया हमने, रोज को कॉलम बना दिया, कॉलम हमारे रोज बन जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसको हम लिखते हैं ए डैश से और ए टी से, कुछ भी राइट कर सकते हैं दोनों। ठीक, रोज को कॉलम एंड कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे ये तो हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसका भी 3x3 ही रहेगा। अगर हमारा सपोज 2x3 का कोई मैट्रिक्स होता है, तो हमारे दो तो हमारे रोज होते हैं एंड 3 हमारे कॉलम्स होते हैं। अब हमने क्या किया कि रोज को हमने कॉलम बना दिए, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे हम ए का ऑर्डर ये है और ए डैश का ऑर्डर अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 3/2। ठीक, ऑर्डर भी हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ओके, कॉलम की रोज बन जाती है, रोज की कॉलम बन जाते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है इधर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m/n, सो ऑर्डर ऑफ a डैश इन ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, n/m हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की, देखिए क्या है। इफ a डैश डैश वी वांट टू फाइंड आउट, सो ये किसके इक्वल हो जाता है, सेम आ जाता है हमारा a के, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका हम एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा a आ जाएगा ऐसे। फिर आता है के ए एंड डैश, अगर कोई भी हमारा कांस्टेंट है तो क्या होता है, कांस्टेंट का हम नहीं निकाल सकते हैं ट्रांसपोज, तो उसको बाहर ले लेते हैं और ट्रांसपोज हम ए का ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज मींस डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होता है। ठीक, देन ए बी का होल डैश होता है बी डैश एंड ए डैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक, और ये बहुत यूज भी होगी चैप्टर में हमारे। आ जाते हैं नेक्स्ट पर, लास्ट टर्म रिलेटेड टू मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये क्या चीज होती है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता है अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, ट्रांसपोज, और उस मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं होता। इट मींस अगर हम कॉलम की रो बना रहे हैं और रो की कॉलम बना रहे हैं तो मैट्रिक्स हमारा एज इट इज पहले वाला ही आ जाता है, तो वो हमारा होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आता है स्क्यू सिमेट्रिक, अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का और क्या आ जाता है हमारा, माइनस ए आ जाता है, मींस पहले वाले मैट्रिक्स तो आ रहा है बट माइनस कॉमन आ जाता है, तो वो हमारा आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस की भी जो रिलेटेड टर्म्स थी और बेसिक टर्म थी वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थ्योरम्स रिलेटेड टू मैट्रिसेस एंड operations on matrices. Thank you.